आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का दिन है। यह प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। यूएन के पास विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियों यानी कि डाइवर्स बैकग्राउंड्स और कल्चर में मित्रता के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दिन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कहा कि जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी और रात के कर्फ्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। अनलॉक 3.0 के गाइडलाइंस के तहत सरकार ने अधिक व्यवसाय खोलने की अनुमति दी है। हालांकि स्कूल और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, जो उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों के लिए प्रदान करता है। नॉन एकेडमिक स्किल्स पर ध्यान केंद्रित किया है और भाषा विविधता और पाठ्यक्रम की तरलता के माध्यम से समावेश को बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 21वीं सदी में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 वर्षों तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच बुधवार दोपहर अंबाला एयरबेस पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो साझा कर ट्वीट करते हुए कहा, मैं एक पेशेवर रूप से निष्पादित नौका पर भारतीय वायुसेना को बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो उद्यम अजाश्रम के अपने आदर्श वाक्य को जीते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में आईएएफ आदर्श वाक्य के साथ गोल्डन एरो का स्वागत किया। कहा, राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई पूजा, अच्छा काम या कर्तव्य नहीं है। ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। टर्की के सांसद ने बुधवार की सुबह एक कानून को मंजूरी दे दी, जो बढ़ती सेंसरशिप की चिंताओं के बावजूद अधिकारियों को सोशल मीडिया को विनियमित करने की अधिक शक्ति प्रदान करती है। कानून को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए टर्की में प्रतिनिधि कार्यालयों को रखने के लिए फेसबुक और ट्विटर और प्रमुख सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया कंपनियों की आवश्यकता है। रील्स में शामिल होने के लिए फेसबुक ने अपने लाखों अनुयायियों के टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर को फाइनेंशियल इंसेंटिव की पेशकश की है। जैसा कि अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने ही वाला है, फेसबुक अपनी नई शॉर्ट वीडियो बनाने वाली सेवा रील्स को लॉन्च करने के लिए तैयार है। बुधवार को केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुए। एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के पक्ष में भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया। जम्मू कश्मीर सरकार के निर्णय के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन के गृह विभाग से सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ को अब एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के कानूनी वकील ने बताया कि मुंबई पुलिस को अभिनेता के परिवार द्वारा सूचित किया गया था कि वह खतरे में है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हमने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को बताया था कि सुशांत एक अच्छी कंपनी में नहीं है और कृपया उस पर एक नज़र डालें ताकि उसे कोई नुकसान न हो, वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा। हालांकि मुंबई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुंबई पुलिस के इरादों पर संदेह करते हुए सुशांत के परिवार के कानूनी वकील विजय सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता से कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी मौत से कोई सीधा संबंध नहीं था। हम नाखुश थे जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। रिया के पीछे जाने के बजाय उन्होंने जांच को अलग दिशा में मोड़ दिया। वरिष्ठ वकील को यह भी संदेह है कि बॉलीवुड के कुछ प्रभावशाली लोग इस मामले में शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका और पवित्र रिश्ता की सह कलाकार अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा, दिवंगत अभिनेता रिया चक्रवर्ती के साथ अपने रिश्ते में खुश नहीं थे। उसने आगे कहा कि रिया उसे परेशान रखती थी, वह रिश्ता तोड़ना चाहते थे। डेयरी ब्रांड अमूल ने राफेल फाइटर जेट्स के स्वागत के लिए एक नया डूडल जारी किया है, जो आज अंबाला हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। आइए देखते हैं अब एक फैक्ट। आमतौर पर मूर्तियों और चित्रों में दर्शाए गए बुद्धा पूर्ण रूप से एक अलग व्यक्ति हैं। वास्तविक बुद्धा वास्तव में आत्मा अभाव के कारण अविश्वसनीय रूप से पतले थे।